जैसा कि गाइस आप लोगों को मैंने पिछले एपिसोड में बता दिया था कि यहाँ पे जोयान बैठ के पिल्स बना रहा होता है जो कि 7 टायर के होते हैं। और 7 टायर की पिन बनने से यहाँ पे काफ़ी सारी लाइटनिंग हो रही होती है और लाइटनिंग की वजह से काफ़ी ज़्यादा कमोशन हो जाता है। और काफ़ी सारे पावरफुल लोग इसे अल्केमिस्ट को देखने के लिए आगे होते हैं और उसे अटैक भी करने वाले थे कुछ। इस वजह से यहाँ पे जब पॉइजन गर्ल होती है सडनली एक्शन लेके वहाँ पे सामने आ गई होती है और सबको बोल रही होती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। और बाकी के बंदे जो होते हैं यहाँ पे दिखाया जाता है जो डेमन वैली का जो बंदा होता है और यहाँ पे आके बोलने लगता है कि ये जो लड़की है इतनी कम एज की है फिर भी इसकी जो एबिलिटी है डाउजोंग है और ये इसकी जो बॉडी है पॉइजन है। उसकी दूसरी तरफ जो सोल होल का बंदा होता है बोलने लगता है कि ये जो अल्केमिस्ट है इसको एक डाउजोंग गार्ड कर रहा है। मैं तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ ये एक्चुअली बंदा है कौन। दूसरी तरफ जैसे ही वो ऑक्शन स्टार्ट हो जाता है ऑक्शन की बेल बजती है सब लोगों का ध्यान उस तरफ चला जाता है। और जो सोल होल का बंदा होता है बोलने लगता है कि जल्दी यहाँ से चलो क्योंकि ऑक्शन हमारे ज़्यादा प्रायोरिटी है। और उसके बाकी के बंदे उसके पीछे चलने लगते हैं। और जो एल्डर सू होते हैं वो जोएन के भाई को बोलते हैं हमें भी यहाँ से जाना चाहिए। वहाँ पे जोएन का भाई बोलने लगता है क्या आप इसकी जो अल्केमिस्ट की आइडेंटिटी नहीं जानना चाहते थे जो कि इस पॉइजन गर्ल के साथ है। जो एल्डर होते हैं वो बोलने लगते हैं कि अल्केमिस्ट जो है वो हमें ऑक्शन में मिल जाएगा तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ऑक्शन, चलो ऑक्शन चलो यहाँ से। तभी जोएन का भाई भी उनके साथ चलने लगता है। तभी पॉइजन गर्ल सोचने लगती है कि जो ऑक्शन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक अल्केमिस्ट यहाँ पे 7 टायर का पिल बना रहे हैं। उसे छोड़ के ये लोग यहाँ से ऑक्शन की तरफ चले गए हैं। दूसरी तरफ जोएन को देखा जाता है जो कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहा होता है, काफ़ी ज़्यादा पिल बना रहा होता है। बोल रहा होता है कि जो बोधिसत्व सलाइवा है उसके लिए मैंने काफ़ी सारी पिल बना ली है। मुझे लगता है जो बोधिसत्व वो मेरा ही होगा, मतलब मैंने 7 टायर का पिल बना लिया है इस वजह से बोधिसत्व सलाइवा जो है वो मेरा ही होगा। और पिल बनाने लगता है उसकी एनर्जी भी चारों तरफ जा रही होती है। और फाइनली सीन शिफ्ट होकर हमें ब्लैक रॉयल पैविलियन का ऑक्शन साइड देखा जाता है जहाँ पे काफ़ी सारे बंदे आगे होते हैं और काफ़ी सारे बंदे खड़े होते हैं और एक्साइटेड हो गए होते हैं। वो लोग भी समझ जाते हैं कि इतने सालों से जो इतने टाइम से जो इंतजार कर रहे थे आप फाइनली आज पूरा हो गया है, जो ऑक्शन है स्टार्ट हो गए हैं। और ये लोग बोलने लगते हैं कि जो लास्ट चीज़ है बोधिसत्व सलाइवा है। इस वजह से ये लोग काफ़ी खुश होते हैं क्योंकि इससे ही इंतजार कर रहे थे सारे लोग यहाँ पे। दूसरी तरफ जोएन का भाई यहाँ पे बताने लगता है कि देखिए एल्डर शू वो बंदे यहाँ पे आ चुके हैं। और बताया जाता है कि ये जो जगह है जहाँ पे जैनन अकेडमी के बंदे होते हैं इसी वजह से ज़्यादा कोई लोग ट्रबल नहीं करते, ये लोग किसी से डरते नहीं हैं। दूसरी तरफ एक लड़की पॉइजन गर्ल जोएन और जियान को रास्ता दिखा रही होती है और जिन्हें जोएन का भाई एल्डर शू को दिखा रहा होता है कि देखो वो पॉइजन गर्ल और उसके साथ दो बंदे। और एल्डर शू यहाँ पे बैठ के देख रहे होते हैं। और जोयान भी हमें बोलने लगता है कि हमें वो जान ना पाए, वो हमें रिकॉग्नाइज ना कर ले, इससे बहुत टेंशन हो रहा होता है। दूसरी तरफ एल्डर शू बोलने लगते हैं कि जो पॉइजन गर्ल है वो काफ़ी अच्छी दिख रही, मतलब काफ़ी स्ट्रांग दिख रही है, पर ये जो बाकी के दोनों है ये कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, कुछ काम के नहीं लग रहे हैं। दूसरी तरफ जियान इधर आके बोलने लगती है कितनी सुंदर केबिन है। वो उछल रही होती है जहाँ पे जोएन बोलने लगता है कि जियान थोड़ा ध्यान रखो सराउंडिंग का क्योंकि जो बोधिसत्व सलाइवा है इसी वजह से काफ़ी सारे पावरफुल लोग यहाँ पे आए हैं, इसी वजह से हमें लो प्रोफाइल रखना पड़ेगा। तभी जियान बोलने लगती है कि तुम हमेशा मुझे ये बोलते हो लेकिन तुम ही हो जो सबसे ज़्यादा कमोशन क्रिएट करता है। तभी जोएन बोलता है कि मैंने कब किया। दूसरी तरफ पॉइजन गर्ल बोलने लगती है कि चुपचाप हो जाओ, जो ऑक्शन स्टार्ट हो जाने वाला है जल्दी ध्यान से देखो। दूसरी तरफ ऑक्शन आइटम आने लग जाती है। पहला बैच जो होता है ऑक्शन में बताया जाता है कि वो एक डाउ की हेवेनली फीजर फिंगर है, वो एक टेक्निक होती है गाइस, वो आ जाती है जिसे देख के यहाँ पे काफ़ी सारा लग जाता है बोली 30,000, 50,000 और 80,000 गोल्ड कॉइन ऐसे लगता रहता है। दूसरी तरफ यहाँ पे जो यंगस्टर मूव होता है यंग मास्टर वो बोलने लगता है कि मैं थोड़ा वार्म अप भी कर रहा था, जो अक्सर ने स्टार्ट ही हुआ है और इसकी जो प्राइस है हॉट पैनकेक की तरह बढ़ी जा रही है। मुझे लगता है जो ऑक्शन है पिछली साल की से ज़्यादा अच्छा होने वाला है। उसके फादर बोलने लगते हैं कि तुम्हें ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए क्योंकि ये बताया जाता है कि ये जो लोग हैं, ये जो इंसान है जो सब टॉप पे बैठा है, ये ब्लैक रॉयल सेक्ट का लीडर है मोटियन जियंग। वो बताने लगता है कि दिस टाइम जो बोधिसत्व सलाइवा आया है इसी वजह से काफ़ी सारे ओल्ड मॉन्स्टर भी आए हैं, काफ़ी सारे पावरफुल मॉन्स्टर जो हाइड करके रखे थे वो इस ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं, इस वजह से हमें ध्यान रखना पड़ेगा। उसका बेटा फिर बोलने लगता है कि भले कोई भी ले बोधिसत्व सलाइवा, लास्ट में वो एक
मरने ही वाला है और जो बोधिसत्व सलाइवा है वो हमारे पास ही आएगा। दूसरी तरफ वो हँसते-हँसते शराब पीते हुए बोलते हैं कि डेथ तो होता ही रहेगा, इससे जो पावर हाउसेस है उनकी ताकत कम हो जाएगी और आगे चल के ये जो ब्लैक हंट टेरिटोरी में हमारी पावर सबसे ज़्यादा रहेगी। उसका बेटा बोलने लगा कि हाँ राइट, आप सही बोल रहे हैं। उसके बाद वो मन में सोचता है उसके बाद कोई भी लड़की हो, किसी तरह की भी लड़की हो, वो मेरे हाथ में आएगी, भले वो डाउजोंग हो, कुछ भी हो, वो मेरे हाथ में रहेगी। दूसरी तरफ वो पॉइजन गर्ल को देख रहा होता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है वो जो बंदा होता है बोलने लगता है कि जो नेक्स्ट आइटम है यहाँ पे आने वाला है वो एक रूरल लॉ है और बोलने लगता है कि जो ये रूरल लॉ है एक डाउजन यूज करते थे 100 ईयर्स एगो और इसमें सिख मॉर्स रोमिंग रोमिंग फॉर्म रूलर से और इसकी जो स्टार्टिंग प्राइस है 1.8 मिलियन गोल्ड कॉइन है। और यहाँ पे जियान बोलने लगती है कि जोयन देखो ये तुम्हारे लिए यूजफुल होने वाला है। जोयन बोलने लगता है कि हाँ मेरे पास एक ही चीज़ है, वो है फ्लेम स्प्लिटिंग सुनामी, जो कि इसे मास्टर याओलो ने सिखाया था। और मुझे एक डिफेंसिव चाहिए, ओफेंस वो कुछ एक डिफरेंट चाहिए। तभी वो सोच रहा है कि मुझे चाहिए। वहाँ पे लोग बोली लगा रहे होते हैं और सडनली जो है यहाँ पे 3.3 मिलियन यहाँ पे गोल्ड कॉइन का बैट लगा देता है। जहाँ पे बाकी के बंदे यहाँ पे चुप हो जाते हैं, बोलने लगते हैं कि ये जो साउंड आया है ये वही अल्केमिस्ट कर रहा है और उसके साथ एक डाउजोंग है। बेटर होगा हम उसे ऑफेंड ना करें और इसमें फाइट ना करें, क्योंकि जो टेक्निक है ज़्यादा नहीं है, एक आर्थ क्लास की डाउ टेक्निक है। इसी वजह से उसके फाइट करना हमें डिजॉल्व नहीं करते। दूसरी तरफ जोएन खुशी हो रहा होता है कि ये जो डाउ टेक्निक है फाइनली मेरे पास ही आ रही है। सडनली कोई बंदा 1.3 मिलियन वहाँ पे बोल देता है और कोई नहीं, वो जोएन का भाई होता है। यहाँ पे जोएन बोलो तो सेकंड ब्रदर, वहाँ पे वो 1 2 3 करके जोएन के भाई को चला जाता है वो चीज़। दूसरी तरफ जोएन यहाँ पे रो रहा होता है कि सेकंड ब्रदर तुमने मेरे से क्यों ले लिया ये, क्या तुम्हें ब्रदर ही लव चला गया है। दूसरी तरफ डेमन फ्लेम वैली का बंदा यहाँ पे बोलने लगता है कि ये जाओ क्लैन का बेवकूफ़ है जो इस तरह की चीज़ें ले रहा है, जो कि ये जो अल्केमिस्ट है उससे फाइट करना चाहता है। हम आगे चल के एक बढ़िया शो देखने वाले हैं जब ये अल्केमिस्ट उसे मारेगा। दूसरी तरफ दिखाया जाता है जोएन का भाई बोलने लगता है कि जो रूलर लॉ है ये मेरे भाई जोएन के लिए है, इससे वो काफ़ी खुश हो जाएगा। ये सुन के जोएन के आंखों से आंसू आ जाते हैं। वो बोलता है कि मुझे पता था सेकंड ब्रदर मुझे सबसे ज़्यादा अच्छे से ट्रीट करता है, मुझे प्यार करता है। दूसरी तरफ जियान बोलने लगती है कि ये क्या चल क्या रहा है यहाँ पे। दूसरी तरफ यहाँ पे वो बुढ़ा बोलने लगता है कि तो यहाँ पे जो राउंड है काफ़ी ज़्यादा चल गई है और आप लोगों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, इससे हम काफ़ी ज़्यादा खुश है। इसलिए नेक्स्ट आइटम जो है यहाँ पे जैसे वो बोलता है और आने लगता है जियान की हालत ख़राब होने लगती है और धीरे धीरे करके वो जो चीज़ आने लगती है जियान की हालत और ख़राब होने लगती है। तब जोयान पूछ लेता है कि जियान तुम्हें क्या हुआ। जियान बोलने लगती है कि मुझे पता नहीं, पर जो ये थिंग है इससे मुझे काफ़ी डर लग रहा है। दूसरी तरफ वो थिंग आ गई होती है, वो एक मॉन्स्टर होती है, उड़ने वाले मॉन्स्टर की होती है। और वहाँ पे पॉइजन गाल भी बोल लेते हैं कि ये जो ऑक्शन आइटम है क्या है। दूसरी तरफ पता चलता है कि ये जो आइटम है एक रेयर मॉन्स्टर की, मतलब फिनिक्स मॉन्स्टर की स्कॉल पे, मतलब उसकी लाश है। और बताया जाता है कि ये जो लाश है 7 टायर की मैजिकल बीस्ट की है। और जैसे सब लोग देखते हैं कि ये तो एक डेड बॉडी है 7 टायर मैजिकल बीस्ट की, और इसे देख के ये जो बुढ़ा होता है बोलने लगता है कि भले ही तुम लोग इसे देख के जान गए होगे, ये एक 7 टायर की मॉन्स्टर की बॉडी है जो ट्रेजर से भरा हुआ है। इसकी बॉडी आर्मर में यूज हो सकता है। इससे सर से पाँव तक ये पूरा आर्मर, मतलब पूरी तरह से अच्छी चीज़ों से भरा हुआ है। और बोला जाता है कि ये जो बीस्ट है 8 टायर पे ब्रेक थ्रू करने वाला था और ये मारा गया। तो तुम इसमें एस्टिमेट कर ही सकते हो तो इसकी प्राइस क्या होने वाली है। सभी लोग बोलने लगते हैं कि जल्दी इसकी बीट प्राइस बताओ, हम इसका बीट करना चाहते हैं। तभी ऑक्शनर बोलने लगता है कि तुम गलत सोच रहे हो, ये जो प्राइस है काफ़ी एक्सट्रीमली पावरफुल है और काफ़ी एक्सट्रीम वैल्यूबल है। इसी वजह से इसे तुम बस एक्सचेंज कर सकते हो इसकी वैल्यूबल आइटम देके। तभी ये जो बाकी के बंदे होते हैं गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि इन्हें पता होता है एक वैल्यूबल ट्रेजर को दे के इसे एक्सचेंज कर सकते हैं, पर इनके पास तो कुछ है ही नहीं पैसों के अलावा। इसी वजह से वो काफ़ी गुस्सा होते हैं। जहाँ पे जोएन सोच रहा होता है कि ये जो चीज़ है काफ़ी ज़्यादा रेयर है और ये मैजिकल बीस्ट की लाश है, मतलब उसकी बॉडी है, जो कि ट्रेड करने के लिए सेम आइटम की चीज़ हमें देनी पड़ेगी। तभी वो काफ़ी सोचने लगता है